मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो विज्ञान चालीसा आप ले लीजिए, जो कि साइंस की तैयारी में आपका 20 प्लस इजीली स्कोर करवा देगा। 23-24 नंबर भी आपका आसानी से स्कोर हो जाएगा दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों। पूरा हम लोगों ने इसमें जान लगा दिया है विज्ञान चालीसा में। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स ई बुक तो मिल ही रहा है, साथ में आपको कंप्लीट दोस्तों कोर्स भी मिल रहा है, जिसमें आपको टॉप 5000 सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरा आपको खोला भाई, खुली बात है ना। पूरा मैं क्रिस्टल क्लियर बात लेके चलता हूँ। आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और बाकी दोस्तों आप कंटेंट में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिजिक्स का कंप्लीट आपको मिला है। चौथे से आपको वीडियो मिलेंगी, साथ में आपको 4 PDF आपको मिलेंगी, जो कि आप कंप्लीट PDF वाले सेक्शन में देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए भाई कैसा का कंटेंट इसमें है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार कंटेंट दोस्तों। साइंस के लिए विज्ञान चालीसा बेस्ट है, द बेस्ट है। इससे बेहतर बोल दोस्तों पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। इससे शानदार ई बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको प्रिंट करवाना है, बाकी अब जैसे बच्चे प्रिंट कराते हैं वैसे आपको कराना है। आप बाकी ई बुक रिव्यू वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिव्यू है, इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। हर बच्चे से सेटिस्फाई है। और बाकी दोस्तों जीके के लिए दोस्तों आपको ये वाली बुक लेना है, जो कि बहुत ही शानदार ई बुक है, जो कि जीके प्लस साइंस की। इसमें टॉप 21 क्वेश्चन है, जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो जो दोस्तों जीके के लिए आपको ये वाली लेना है, जिसमें आपके 1000-1200 क्वेश्चन जीके के हैं, जो कि आपकी जीके की तैयारी बढ़िया करवा देगा। और साइंस के क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन है इसमें। ये भी दोस्तों आपकी चैप्टर वाइज ही है, पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, पूरा ये भी चैप्टर वाइज है दोस्तों, है ना। तो ये भी बहुत ही शानदार ई बुक, इसको आप ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये में आपको दी जा रही है दोस्तों। अगर आप ये दोनों लेना चाहते तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों से अच्छा दोस्तों आप एक कॉम्बो पैक लीजिए, सुपर कॉम्बो पैक लीजिए। सबसे वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आपको 499 रुपये में साथियों 5 ई बुक दी जा रही है, 5 कोर्स दिए जा रहे हैं। जितने भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के विज्ञान चालीसा टॉपिक कई सारी आपको यहाँ पर ई बुक दी जा रही है। और 5 कोर्स यूथ पब्लिकेशन वगैरह की टॉपिक कई 7225 सब आपको कोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज भी आपको फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, जो कि आप इसको लगाइए आराम से और बढ़िया फील कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है, जिसको आप लगा सकते हैं। और कोर्स की फीस दोस्तों 1999 रुपये, जो कि केवल कुछ ही बच्चों के लिए दोस्तों दिया जा रहा है ऑफर, जो कि केवल और केवल 499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों बेस्ट डील है, कुछ ही समय के लिए बेस्ट डील है। तो दोस्तों इसको आप ले लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप दोस्तों जीके और आप विज्ञान चालीसा लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सुपर कॉम्बो पैक जरूर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका दोस्तों ज़्यादा पैसा बचा देगा, आपका तैयारी भी काफ़ी अच्छा करा दे, प्रैक्टिस आपकी काफ़ी शानदार तरीके से करा देगा। आपको कंप्लीट सिंगल मतलब आपको एक जगह पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर हमने कंटेंट डाल रखा है, तो आप इसको ले सकते हैं। डाउनलोड आपको करना है गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन को घोल के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, ये रहा, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। फटाफट देखो भाई, फटाफट देखिए दोस्तों। ये हमारा बेसिकली सुपर फास्ट रिवीजन चला है, इसमें आपको चीज़ें जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? तो आपका 370 है, ठीक है। 370 बेसिकली पदार्थ का वह छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व में है, ठीक है। और जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे हम लोग किस चाल पर यात्रा करना कहा जाता है? दोस्तों अगर कोई वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसको हम लोग पराध्वनिक चाल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार द्रव्यमान पर इसके भार का 1/6 होगा, 1/6 होगा, ठीक है भाई। पीडी F1, ठीक है। दोस्तों देखिए, अगर पृथ्वी पर भार मान लो 600 न्यूटन है, 600 वेट है, तो आपका जो चंद्रमा पर जो वेट होगा वो आपका 1/6 होगा, यानी कि 100 न्यूटन होगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से साथियों आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए पीडी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण को हम लोग प्रबलता कहते हैं। बल इंटू विस्थापन, बल यानी फोर्स और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है कार्य। W इक्वल टू द F इंटू डी होता है। अगर दोस्तों कॉस थीटा की बात करते हैं, W इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा हो जाता है उस केस में, ठीक है। बेंजीन एक आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का क्या, इसका कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का क्या कारण है? तो मेन कारण है इसका छोटा आकार। कार्बन का जो छोटा आकार होता है इसलिए कार्बन के बीच मजबूत बंध बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है,
ठीक है। इसका छोटा आकार होता है इसलिए सब में घुल मिल जाता है। मछली में कितने कच्ची हृदय पाए जाते हैं? तो मछली में साथियों आपके 2 कच्ची हृदय होते हैं, ठीक है। मछली के जो हृदय होते हैं वो 2 कच्ची होते हैं, यानी कि 2 चैम्बर होते हैं हृदय में, ठीक है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण आपका 990 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री होगा यहाँ पर आपका, ठीक है भाई। चलिए, पिन्ना आपका किसका बाहरी भाग है? पिन्ना आपका कान का एक बाहरी भाग है, पिन्ना, जिसको हम पिन्ना के नाम से जानते हैं। जो बाहरी भाग होता है कान का उसको हम पिन्ना कहते हैं। किसके अनुसार जी का मान घटता है? तो आपका ऊंचाई के अनुसार जी का मान घट जाता है। जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान हमारा घट जाता है, ठीक है। और चंद्रमा 1/6 हो जाता है। और पक्षियों में आपके 4 कक्षीय हृदय होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका मटर है ये भाई। बच्चा मटर के पौधे में किस प्रकार के कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं? तो मटर के पौधे में दोस्तों आपका झुर्रीदार बीज होता है। बर्फ का गलनांक बिंदु केल्विन में आपका 273 केल्विन होता है। और हाइड्रोजन एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए आपके सामने ये रहा। किसमें प्रतीक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं जो एक दृढ़ त्रि-आयामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो डायमंड में ऐसा होता है। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा दुगनी आपकी हो जाएगी। किस कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया था? दोस्तों जो फुल्लिन होता है उसको हम लोग बेसिकली फुल्लिन आपका फुटबॉल के शेप में होता है, फुटबॉल के आकार में होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? दोस्तों विभवांतर को मापने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों डिस्प्लेसमेंट को मापने के लिए। चूना सफाई के दौरान CaOH का होल्ट यानी कैल्शियम ऑक्साइड हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर किसी की परत बन सके, ठीक है। CaCO3 का रिएक्शन करता है चूना, ठीक है। एक्टिनाइडो की परमाणुविक संख्या आपकी 90 से लेकर 103, जो 90 एलिमेंट से लेकर 103 एलिमेंट तक आपकी बेसिकली एक्टिनाइड सीरीज में आते हैं। एक आपका लेंथेनॉइड सीरीज होती है, एक आपकी एक्टिनॉइड सीरीज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल है। लेंथेनम की परमाणु संख्या आपकी 57 है, ठीक है। किसमें आपके 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो बेंजीन में दोस्तों आपके बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, जिसमें दोस्तों आपके कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के इसमें 6 परमाणु होता है। इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि दोस्तों आपकी कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हमारे शरीर में कई अंग हैं, उनमें सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा है। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में आपके 3 कच्ची हृदय होता है। इनमें DNA का दोस्तों फुल फॉर्म, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। DNA का बच्चा फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो, N फॉर न्यूक्लियक, A फॉर एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका किसी कराचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? तो आपका आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा है आपका, ठीक है। पानी का दोस्तों क्वेश्चन है आपका पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन होता है। और क्वेश्चन है आपका दूसरा, अगला देखिए, कौन एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है? तो माध्यम की प्रकृति, ये बेसिकली ध्वनि की गति निर्धारित करती है, माध्यम की प्रकृति। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए दोस्तों आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना होता है, तब जाके आप सेल्सियस से केल्विन में बदल सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है जो कि मैंने आपको एक बार बताया था, आपको याद होगा, मैंने ड्रिल में आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU आपकी एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU आपकी 1.6 × 10⁻27 kg होती है। कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? C60 को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? दोस्तों चावल को हम बार बार धोते हैं तो उस केस में विटामिन B6 आपका नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके साथियों आपके सामने ए रहा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इस पर संग्रहित किस ऊर्जा को खर्च करनी होती है? तो रासायनिक ऊर्जा को खर्च करनी होती है। साथियों आप जो वीडियो है यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पर देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दिए सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चूँकि दोस्तों मैं डेली बेस पर आप लोगों को वीडियो लाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखिएगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार आपका निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन,
क्लोनिंग प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या फिर एक पूर्व जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। क्लोनिंग प्रक्रिया में ऐसा होता है। प्राणियों का सबसे विशाल समूह को हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो छठ कोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। तो ग्रेफाइट में दोस्तों ऐसा होता है। चूना CaOH का होल्टॉइस हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की परत बन सके। तो CO2 का रिएक्शन करता है ताकि दीवारों पर अच्छी परत बन सके। CaOH का होल्टॉइस CaCO3 का रिएक्शन करता है, इसमें अपन CO2 मिलाते हैं तो CaCO3 आपका बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमें जरूरत पड़ती है जो कि अपने वायुमंडल में होती है। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्वों को आपका एक्टिनोइड श्रेणियों में रखा गया है। दोस्तों 2 प्रकार की श्रेणी होती है, आपकी एक्टिनोइड सीरीज होती है, एक आपकी लेंथेनॉइड सीरीज होती है। ये सब नीचे होती हैं। ठीक है, नीचे होती हैं जो पीरियड टेबल में, वो आपकी लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड सीरीज होती हैं। ध्वनि किस में यात्रा नहीं करता? दोस्तों ध्वनि आपका निर्वात में यात्रा नहीं करता है। सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? दोस्तों सोडियम कार्बोनेट अणु में आपके 6 परमाणु मौजूद होते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या आपकी 3 होती है। स्तनधारी जानवरों के स्तनधारी जो जानवर होते हैं उसमें आपके 4 कच्चे हृदय पाए जाते हैं। इसमें हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं स्तनधारी जानवरों में। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध पर बेसिकली परिपथ और का प्रतिरोध पर सेम मतलब समान होगा। ठीक है, परिपथ का यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ समान रहेगी। ठीक है, लेंथेनाइड की परमाणु संख्या आपकी 58 से लेकर 71 तक आपके लेंथेनाइड आते हैं। सजीव जानवरों के वर्गीकरण की मूल इकाई को हम लोग जाति कहते हैं। ठीक है, चलिए, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कारण आपका ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक यानी नेगेटिव में होगा क्योंकि cos 180 डिग्री हो जाएगा। cos 180 डिग्री बच्चा -1 होता है। W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डी cos थीटा। अगर cos की जगह पर आपने 180 रख दिया तो माइनस में आ जाता है, तो माइनस यानी कि ऋणात्मक आपका हो जाएगा। कार्य आपका W यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक पुनर्जनन है, बेसिकली अधिक विविधता लाता है। एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फास्फोरस की परमाणविक संख्या 4 होती है, P4। ठीक है, ईस्ट किसके द्वारा जनन करता है? तो ईस्ट आपका मुकुलन द्वारा जनन करता है, यानी कि बडिंग द्वारा ये जनन करता है ईस्ट। गोल्डन फाइबर के रूप में हम लोग जूट को जानते हैं। किस समूह में आपकी बैक्टीरिया जैसे प्रोकार्योटिक कोशिका यंत्र यानी कि केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशीय जीव समाविष्ट हैं? तो मोनेरा समूह में आते हैं। ये समूह मोनेरा समूह है। ठीक है, एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 होती है। चमगादड़ अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता बेसिकली अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पता लगाती है चमगादड़। किसी वस्तु पर किया गया कार्य आपका वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप आपका वस्तु के भार से कम हो जाएगा, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ईथेन आपका एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। ईथेन यानी कि बच्चा आपका हो जाएगा ईथेन। बेसिकली देखो, एन अगर दोस्तों एन है बेसिकली जो आपके हाइड्रोकार्बन 3 भागों में है। एक आपका एल्केन होता है, एक एल्केन समूह होता है, एक आपका एल्कीन होता है, एक आपका एल्काइन होता है। एल्केन में क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन में आपका CnH2n होता है और एल्काइन में आपका CnH2n-2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम दोस्तों ईथेन की बात करें तो ईथेन ईथेन में आपके 2 हाइड्रोकार्बन परमाणु होंगे, तो इसमें आप कर दीजिए C2H6 इसका हो जाएगा। ईथेन C2H6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परागकोश का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से अंडा बेसिकली एक परागकोश का हिस्सा नहीं है। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा समूह को हम लोग क्रिप्टोगैम कहते हैं। चूने से सफेदी के दौरान CaOH का होल्टॉइस हवा में किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर
परत ना बन सके तो CO2 इसका आंसर हो जाएगा। CO2 के साथ रिएक्शन करता है, COH का होल्डर फिर आपका CH CO3 बन जाता है एट द एंड। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आपने देखे होंगे लगभग 3 बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, हर सेट में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका क्या अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति इसकी अपरिवर्तित रहती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ mv काइनेटिक एनर्जी किसके साथ बढ़ती है, तो ये आपकी वेग के साथ यानी कि वेलोसिटी के साथ बढ़ती है। कोई भी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेलोसिटी के साथ बढ़ जाती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले आपके केवल एक युग्म शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसको आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो इस तरह को हम लोग तैयार करते हैं। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य होता है, वस्तु किस त्वरण से गिरती, तो वस्तु एक समान, उस केस में वस्तु एक समान त्वरण से गिरेगी। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ का एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, तो प्लाज्मा बेसिकली पदार्थ के एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू दोस्तों होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि H2O का अनुपात 2:1 होता है। जी का मान किसके साथ बढ़ता है, जी का मान दोस्तों ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, जी यानी एक जी छोटा जी होता है, एक बड़ा जी होता है आपका। ठीक है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं, जब आपने कोई रबड़ बैंड बच्चा जो आपको अपने फ्रेंडशिप डे पर आपकी महिला मित्र बांधती हैं, वही जो पहनाती हैं आप अपनी महिला मित्र को पहनाते हैं, तो दोस्तों जो रबड़ बैंड आपने उसको खींच दिया तो हस्तांतरित ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगी, तो जो आपकी ऊर्जा है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। मतलब जब खींच रहा है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और जब नीचे आ गया तो वो आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, mgh इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आपको मास, ग्रेविटेशन और h की वैल्यू दे देगा और आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब आपका अधिक हो जाएगा। उस केस में प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किससे बना था, तो ये आपका NH3 CH4 और H2S से बना था। ठीक है, चलिए, गंडक परमाणु कैसा परमाणविक है, तो जो गंडक परमाणु ये आपका बहुपरमाणविक में आता है। कौन एल्कोहल और कार्बोसाइक्लिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, तो ईस्टर आपका प्रतिक्रिया करता है उस केस में। उच्च गलनांक और क्वथनांक आपका सह संयोजक यौगिक के गुण नहीं है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरीफेरा के प्राणी आपके अगतिशील होते हैं, किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, तो मानव शरीर का सैनिक दोस्तों हम लोग WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि ऊंचाई के साथ होती है। ठीक है, ऊंचाई के साथ आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कोई भी वस्तु में। किस दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, तो अभिसारी दर्पण दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण को बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। कौन भकरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्रतिक्रिया करता है। पानी में घुलने पर कौन सा एसिड कम H आयन देता है, तो कम H आयन CH3COH देता है यानी कि एथिनोइक एसिड, जिसको हम एस्टिक एसिड भी बच्चा बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन एक कैसा हाइड्रोकार्बन, तो बेंजीन आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है बेंजीन, जिसका बच्चा फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के इसमें 6 परमाणु होते हैं बेंजीन में। अंतरिक्ष में कौन सा एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कौन है जो लाखों मील तक फैलती है, तो आपकी धूमकेतु में ऐसा होता है। COH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान आपका 74 U होता है, और मैंने आपको बताया Ca का यानी कि 40 होता है, 40 प्लस ऑक्सीजन। इस प्रकार से आप लगा लेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लगा लेना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इंटू 2 कर लेना, आपका आंसर निकल आएगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधी बनती है। ठीक है, किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को हम लोग बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma होता है। एग्जामिनर सीधे क्वेश्चन पूछता है, m की वैल्यू मास की वैल्यू दे देगा, आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू दे देगा, बस आपको आंसर निकालना है, फोर्स निकालना है। एग्जामिनर पूछेगा ये फोर्स क्या होगा इसका, तो आपको वस्तु का फोर्स निकालना है कितना न्यूटन होगा। फोर्स साथियों हमेशा न्यूटन में होता है।
किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? तो आपका सिलेंट्रेटा बेसिकली शरीर कोशिका की 2 परतों से बना हुआ होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए ज्ञात करने के सूत्र हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी के साथियों फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के सूत्र साथियों फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, किसी वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बने होते, तो बर्जीलियस वैज्ञानिक ने ये बात कही थी। संचारण का कारण सबसे अधिक आपका आयरन यानी कि लोहा में होता है, जिसका सिंबल है Fe। ध्वनि का प्रसार आपका ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सॉलिड में ध्वनि का प्रसार सबसे अधिक होता है। यौगिक CH2CH3 यानी कि साथियों CH2CH3 यानी कि कुल मिला के एथेन है। एथेन, इसको हम लोग एथेन बोलेंगे। ठीक है, अब आप इसको टोटल करेंगे बच्चे तो C2H5 हो जाएगा। एल्केन दोस्तों, जो एल्केन होता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है। तो इस प्रकार साथियों हमने पता लगाया कि एथेन हो गए। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोगों ने सेंचुरी मान ली, मुझे पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी अपन ने सेंचुरी इस बार मान ली है। साथियों 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कैसा आपको सेशन लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे आप लोगों के लिए मेहनत कर पाता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। और बाकी दोस्तों इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आपको PDF इसकी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार अपने आप से वादा कीजिए, चाहे कुछ हो जाए मुझे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और बच्चा मुझे आपको कमेंट पे भी वादा चाहिए भाई, मैं देखना चाहता हूँ आखिर आप में कितनी आग है। तो बच्चा जब तक तोड़ेंगे इस बार तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना बच्चे? सब पूरी जान लगा दो, इस बार आपको 10 माजी बनना है ना? पूरी जान लगा देना और सिलेक्शन लेना ही लेना है ग्रुप डी में। तो बच्चा अगर सफलता मिलना पहाड़ है तो हम भी 10 माजी है साला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चा पूरी जान झोंक दो इस बार, जी आपका गोल्डन पीरियड स्वर्ण योग है आपके लिए। बच्चा इस बार पूरी जान लगा दो अपनी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए दोस्तों मैं भी आप लोगों के लिए पूरी जान लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों मैथ, रीजनिंग और साइंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों साइंस 25 नंबर का आता है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की जो कि विज्ञान चालीसा है, जिसमें दोस्तों लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे ले चुके हैं और हर बच्चा इसकी तारीफ कर रहा है। दोस्तों हर बच्चा इसका तारीफ कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू भी आया है, जिसमें आपको टॉप 5-6 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन की चैप्टर वाइज वन लाइनर फॉर्मेट में। और साथ ही साथ इसमें साथियों आपको पहले ई बुक थी, अब आपको इसमें कंप्लीट ई बुक तो दी ही जाएगी, साथ में आपको इसका कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। इसका आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो जिसमें आपको 34 क्लास हैं, जो कि मतलब एक के साथ एक आपको बेसिकली फ्री मिल रहा है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। तो दोस्तों आज ही इस ई बुक को लीजिए विज्ञान चालीसा, और कोर्स भी लीजिए, साथ ही कोर्स में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसमें 34 क्लास आपकी डली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी कंप्यूटर, एनवायरनमेंट सबकी क्लास डली है। दोस्तों इसका ऑफर पीरियड में चल रही, क्योंकि पहले हम लोग ई बुक आपको दे रहे थे, अब हम आपको बुक फ्री दे रहे हैं, इसमें मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो केवल और केवल 199 रुपये में आपको दी जा रही है, और जो कि ऑफर हमारे सीमित समय के लिए उपलब्ध है। तो ऑफर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए दोस्तों, 100% गारंटी है। इस बार सारे प्रश्न इसी ई बुक से आएंगे, देख लेना आप भाई। और इसमें दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, जो लगातार 10 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, बस वही इसमें रखे गए हैं, कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों 135 पन्नों की ई बुक है, जिसको आपको प्रिंट करवाना है ना। और रिवीजन के लिए मैंने आपको 34 क्लास भी आपको दी जा रही है ना। तो आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू किया, हर बच्चा इससे खुश से ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए। आपका यार मज़ा ना आए तो बोलना यार, आपको चैप्टर वाइज दोस्तों ई बुक पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों एग्जाम दोस्तों समय चल रहा है, अब आपको दोस्तों उस समय आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, और आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो कम समय में ज़्यादा आपकी तैयारी करा दे। दोस्तों वन लाइनर फॉर्मेट है, वन लाइनर फॉर्मेट में हमें रटने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है। आप 3 साल से रटी तो रहे हो ना भाई, 3 साल जब पढ़ रहे हो, अब बच्चा समय आ गया, आपको स्ट्रेटजी बदलना पड़े, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चा इस ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं आपको पूरा रिफंड करवा दूंगा, नो डाउट। बस आप एक बार लेकर देखिए, आपको अच्छा ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक बनाया गया है। बच्चा इसमें प्रिंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग प्रिंट करवाए हैं, इस प्रकार से आप प्रिंट करवाइए। और दोस्तों आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा भाई, है ना। अगर मैं आपको सब दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हर बच्चा सेटिस्फाई हुआ बच्चा और बुक्स का डिमांड करता है। जब कोई चीज़ से आप कोर्स से सेटिस्फाई हो, तब आप दूसरा कोर्स मांगेंगे, तो हर बच्चा मतलब सेटिस्फाई है। और क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है एक हिसाब से, है ना। एग्जाम में आपको जीत दिला देने वाली ई बुक है, तो आप एक बार लेकर जरूर देखिए यार, यकीन मानिए। थैंक यू आप मुझे बोलेंगे। इसके अलावा साथियों आपको ई बुक यहाँ पर मिलेगी, पेड कोर्स में जाना है, यहाँ पर आपका बाई नाउ का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए बाई नाउ, और आपको पे ऑनलाइन करना है, आपका ई बुक मिल जाएगा। और साथ ही साथ डिटेल देखिए भाई, कंटेंट में आप देख लीजिए भाई सर ने क्या क्या डाला है। सर भाई
यहाँ पर कंटेंट बच्चा है, यहाँ पर फिजिक्स आपको मिलेगा, फिजिक्स का आपको कंप्लीट वीडियो, केमिस्ट्री यानी 34 आपको लेक्चर इसमें टोटल मिलेंगे, केमिस्ट्री, बायो हुआ, एनवायरमेंट हुआ, कंप्यूटर हुआ, सबकी वीडियो मिलेंगी और कंप्लीट पीडीएफ आपको ये मिलेगी। आपको यहाँ पर 4 पीडीएफ दी जाएंगी, 2 इंग्लिश में 2 हिंदी में है। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में प्रिंट करवा लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। और साथ ही साथ इसमें तो एक हमारी टॉपिक 2100 वाली भी है, बहुत ही सिलेक्टेड है, ये भी आप ले सकते हैं। और बाकी इसमें जीके प्लस साइंस के, जीके आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जीके के। बाकी साथियों एक हमारा कॉम्बो ऑफर भी है, हम जो कि कुछ ही समय के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों नाम मात्र शुल्क आपसे 499 रुपये में आपको दिया जा रहा है, 499 रुपये में दिया, जिसमें साथियों जितने भी ई बुक्स हैं जो ग्रुप डी के लिए, विज्ञान चालीसा, टॉपिक 2100, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। 5 ई बुक आपको दी जाएंगी और 5 आपको दोस्तों इसमें कोर्स दिए जाएंगे, यूथ पब्लिकेशन है, सब आपको कोर्सेज इस वाले में मिल जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी की आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। दोस्तों देर किस बात की, आज ही इस सुपर कॉम्बो को फायदा उठाइए, क्योंकि ये सुपर कॉम्बो कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। इसमें आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। आप जैसे ही इसको पेमेंट करेंगे हाल के हाल आपको सब एक्टिवेट मिलेगा। तो दोस्तों 499 केवल और केवल डिस्काउंट पीरियड में चल रहा है, जिसको आप ले सकते हैं, एक बार लीजिए और आपको सारे टॉपिक 2100 हुआ, विज्ञान चालीसा कोर्स, विज्ञान चालीसा कोर्स, ई बुक, सब कुछ आपको पूरा कंप्लीट रेलवे के मटेरियल आपको दिया जाएगा जो एप्लीकेशन पर है। देख सकते हैं आप साथियों, आपको ये सब कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, जो आपकी एग्जाम में तैयारी में 4 चांद लगा देगा। इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि 99 रुपये का था, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में, ठीक है। दोस्तों देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए भाई। और अगर आपको कोर्स ना भी लेना तब भी डाउनलोड कर लो भाई, क्योंकि हम सारी क्लासेस का कंटेंट साथियों यहीं पर डालते हैं आपके लिए। कंटेंट आपको अपडेटेड कंटेंट यहीं पर मिलता है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डालते हैं, कुछ पेड भी है, ई बुक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। डेली क्विज वाले सेक्शन में आप जाइए, क्विज वगैरह भी मिलती है, पीडीएफ, जितने भी हमारी क्लास की पीडीएफ जो अपलोड मैं करता हूँ वो यहाँ पर करता हूँ साथियों। डॉक्स एंड ई बुक वाले सेक्शन में करता हूँ, डॉक्यूमेंट एंड ई बुक वाले सेक्शन में आपको सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाए करेंगी, देख लीजिएगा आप लोग, वही है ना। और बहुत सारी पीडीएफ हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखी हैं, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए भाई, है ना। और आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, क्विज वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इस बार करके देख लीजिए आप एक बार। और बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही दूंगा मैं गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप का, ये हमारा नया एप्लीकेशन, इसी को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। बच्चा विज्ञान चालीसा जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, यकीन मानिए। सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे, ठीक है भाई।